हाय दोस्तों। मैंने थोड़ी सी जो है मेहंदी अपने हाथ पे लगाई है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि शादी से पहले मैं बहुत प्यारी मेहंदी लगाया करती थी किसी ज़माने में, बहुत बारीकी के साथ, डिटेलिंग के साथ। लेकिन बस फिर वक्त के साथ प्रैक्टिस उसकी ख़त्म हो गई, तो जो थोड़ी बहुत आती है वो मैंने अपने हाथ पे इस टाइम लगा ली थी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे दोस्तों। और ये वाला ड्रेस आप लोग देख रहे होंगे, इससे मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। साकिब के कज़न के निकाह के लिए मैंने इसे लिया था और उस निकाह की भी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई थी। तो आज फिर मैं दोबारा से इसको इस शादी के इवेंट पे पहनने जा रही थी। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ मेहंदी की वीडियो शेयर की थी, ये जिस मेहंदी पे हम गए थे, और आज उसकी बारात थी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी ये शादी गुज़री। मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन शादी थी जिसे मैंने अटेंड किया, और बहुत इज़्ज़त और अहमियत दी गई मुझे और साकिब को। तो दोस्तों, तैयार श्यार हो के ना मैं आ गई थी हॉल में, और इतने ज़्यादा इस टाइम पे मेहमान नहीं आए हुए थे, तो मैंने ना यहाँ पे हॉल की जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो शूट की। ये कोयटा का अजवा हॉल है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसकी ये जो छत ख़ास तौर पे बनी हुई थी मुझे बहुत खूबसूरत लगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। कोयटा में जो लोग रहते हैं, अगर उन्होंने ये हाल नहीं देखा हुआ और अगर बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप लोग इस हाल की बुकिंग करा सकते हैं। ब्लैक और गोल्डन कलर में इसकी थीम थी और बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ी सी इसकी वीडियो बना ली। अब जी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दुल्हन की एंट्री हो रही है। अच्छा, दुल्हन का जो लहंगा था वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन यहाँ पे कैमरा में इसके कलर इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। ये जो मेहरून के साथ कॉम्बिनेशन था ना, ये बड़ा ही प्यारा मस्टर्ड सा कॉम्बिनेशन था दोस्तों। ऑरेंज शेड भी था इसमें, लेकिन मेरे मोबाइल के कैमरा में ये बहुत ज़्यादा ऐसे ऑरेंज ऑरेंज सा आ रहा है, लेकिन ये सामने देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दुल्हन का लहंगा मुझे बहुत पसंद आया, और उसकी ज्वेलरी भी बहुत ही कमाल की थी। दो दुपट्टे उसने कैरी किए हुए थे, एक उसने सर पे लिया हुआ था और दूसरा जो था ऐसे साइड पे डाला हुआ था। और दूल्हा का भी ना दोस्तों बहुत ही प्यारा गेटअप था, बलूची गेटअप उसने किया हुआ था। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इस बारात का इवेंट दिखाने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपने आने वाले मेकओवर की भी कुछ तफसील शेयर करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जो है ना इस शादी पे किए गए अतन को देखिए, जो कि कोयटा में लाजमी हमारी शादियों पे होता है। पठान और बलूच इसे लाजमी करते हैं, और बड़ा ही अच्छा लगता है ये सामने से देखने में। अच्छा जी, तो व्यूवर्स, यहाँ पे ना दूल्हा ने भी थोड़ा सा अतन किया था, और ये जो आर आप लोग देख रहे हैं ना, दूल्हा की सेहराबंदी करते हुए शायद उसको पहनाए गए थे। तो यहाँ पे ना मैं और साकिब इसे गाड़ी में रखने आए थे ताकि ये यहाँ पे महफूज रहे और बच्चे जो है ना वो इसको ख़राब ना कर दें। तो दूल्हा की गाड़ी में अंदर भी फ्रेश फ्लावर्स की पत्तियाँ डाली गई थी। तो मैं ना यहाँ पे अभी थोड़ा सा बना रही थी कि मैं गाड़ी को किस तरीके से सजाया गया था। लेकिन ये था दोस्तों कि साकिब बता रहे थे कि फूल इस पे ज़्यादा लगे हुए थे जो कि अब उतर चुके हैं, लेकिन यह था कि इधर हर तरफ फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और अब टाइम आ गया था रुखसती करने का। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है वो दुल्हन की रुखसती हो रही थी। उसकी बहनें, उसकी अम्मी वगैरह सब रो रहे थे बहुत ज़्यादा। बस आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग दुल्हन को अपनी दुआओं में याद रखें। उस अल्लाह पाक उसके नेक नसीब करे। और यहाँ पे ना दुल्हन अपने घर पहुँच गई थी। मुझे और साकिब को भी दुल्हन की मदर ने कहा था कि आप लोग छोड़ने जाओगे, तो इसलिए अब रूम में एंट्री करते हुए मैंने थोड़ी सी पीछे से इनकी वीडियो बनाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल था, बहुत प्यारा लग रहा था। अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो ये साइड टेबल्स पे आप लोग देख सकते हैं कि
फूलों का बुके रखा गया था दोनों तरफ, और साथ में जो है वो पत्तियां डाली गई थी। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारी अरेंजमेंट रूम की जो है वो तो दोस्तों यहाँ पे शादी का खैर से एंड हो चुका था, और अल्लाह पाक अब इन दोनों को अपनी ज़िंदगी में खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों दोबारा से जो है ना वो मैं आ गई हूँ अपने काम की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे ना दोस्तों जो 2 कंटेनर्स इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना सिल्वर कलर के अपनी जो है किसी वीडियो में, तो उसके जो है ये डब्बे, इनका साइज़ बड़ा प्यारा था, मैंने इसको रख लिया था और अब मैं इससे कुछ बनाने जा रही थी। लेकिन ये चीज़ बनाते हुए ना दोस्तों मेरे साथ 2 चीज़ें हुई। अब उसको पता नहीं अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, लेकिन खैर मेरे लिए दोनों ही बुरी साबित हुई। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने पहले इसकी बेस को मज़बूत किया, इन डब्बों की बेस को ना, तो उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो सीमेंट के साथ काम करने जा रही थी। अच्छा, मैं बहुत सी उसमें देखती थी रील्स में ना कि सीमेंट के साथ जो चीज़ें बनती हैं ना फिर बड़ी अच्छी मज़बूत हो जाती हैं। तो मैंने अपने देवर को कहा कि मुझे थोड़ी सी सीमेंट दो। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ मेरे साथ कि ये इस टाइम पे जो ये मैं सीमेंट निकाल रही थी ना, मुझे समझ नहीं आई और मेरी आँख में कुछ चला गया। खैर उस टाइम मैंने थोड़ा सा उसको मला होगा और वो जो है मुझे ये लगा कि वो निकल गया है। तो फिर यहाँ पे मैंने इसका जो है वो पेस्ट बना लिया था सीमेंट का। शायद मैं मुझसे यहाँ पे गलती ये भी हुई कि मैं इसमें थोड़ी सी रेत मिक्स कर देती, फिर शायद ये अच्छा बनता। लेकिन खैर मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा कोई काम करने जा रही थी, तो किसी से मशवरा भी नहीं किया और बस ख़ुद से शुरू हो गई। तो यहाँ पे ना अब मैं ये डब्बों के ऊपर इस सीमेंट को लगा रही थी। मेरे ज़हन में ये चीज़ थी कि मैं इसको जो है ना ऐसा बनाऊंगी कि जो पानी से भी महफूज रहे, यानी अगर पानी इसके ऊपर गिरे तो ये ख़राब ना हो। तो जो चीज़ मेरे जहन में चल रही थी उसके हिसाब से ना मैं इसको पानी से बचाना चाह रही थी। लेकिन बस मेरे साथ आगे ये हुआ कि इस पे मैंने अच्छे से ये सीमेंट जो है अप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद भी मैंने इसको चेक किया तो ये जो है मुझे सही लगा, थोड़ा सा मजबूत हो गया था। इस पे ये सीमेंट अप्लाई करने के बाद ना थोड़ी देर के बाद मैंने इसको चेक किया तो ये खुश्क भी हो रहा था। अच्छा, और इसमें दरारें भी नहीं आ रही थी ना, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो मेरा जो है ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। मैंने दोबारा से फिर इस पर जो है वो एक लेयर लगानी शुरू की कि मैंने कहा ये ज़रा सा थिक भी बन जाए और अच्छे से सीमेंट जो है वो इस पर बैठ जाए। तो लेकिन मैंने जब इसको लगा लिया और 2 दिन इसको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद जब मैंने इसको देखा ना ये जो है सारा उतर चुका था, इससे पापड़ी बन के इससे उतर गया। और दूसरी बात ये हुई कि मेरी आंख में 3 दिन तकलीफ़ रही। अच्छा, मैं उसको जो है ना उसमें सोजन हो गई, उस तकलीफ़ रही, मुझे समझ ना आए कि हुआ क्या। मैं अपनी तरफ से दवाइयाँ डाल रही थी और फिर तीसरे दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब मेरी आंख देखी तो उसने कहा कि इसमें प्लास्टिक का ज़रा गया हुआ है। तो वो इसी सीमेंट की वजह से गया था, क्योंकि मैंने ना इसको डालते हुए जब ये उड़ा था तो शायद मेरी आंख में इसकी वजह से कुछ चला गया, यानी मेरी आंख भी जो है ना वो इसकी वजह से ज़ख्मी हो गई, तकलीफ़ हुई। फिर डॉक्टर ने सुन कर के उसको जो है ना निकाला और फिर ये प्रोजेक्ट भी मेरा जो है वो कामयाब नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे सीमेंट से इतनी नफ़रत हो गई, मैंने कहा मैं आइंदा जो है बिल्कुल भी सीमेंट का काम नहीं करूँगी। तो लेकिन उसके बाद मैंने उसके ऊपर चाक मिट्टी लगा के उसको मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, अब आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं वो चाक मिट्टी उस पर टिक गई थी और उसके ऊपर मैं अब क्या करूँगी। तो अब उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ। आप लोगों के साथ जो मैं अब इसके बाद मेकओवर शेयर करने जा रही हूँ ना वो है दोस्तों मेरे किचन का मेकओवर। बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ किचन का मेकओवर शेयर करूंगी, क्योंकि बीच में मैं बाकी मेकओवर्स बार बार करती रही हूँ और किचन को मैंने उसी तरह से छोड़ा हुआ था। तो अगर शुरू से जो मेरे फॉलोअर्स हैं ना वो जानते होंगे कि मेरी किचन की जो अलमारियाँ हैं ना उनमें ये गोल्डन कलर की जो है वो शीट लगी हुई है। तो ये उसी के टुकड़े बचे हुए थे। जब हमने नया फ्रिज और नई वॉशिंग मशीन ख़रीदी थी ना तो हमने नीचे से अलमारियों को तुड़वा के कुछ ऊपर शिफ्ट करवा दिया था और उसके जो ये पीसेस बच गए थे ना तो मैंने उस टाइम ही इसको संभाल के अपने पास रख लिया था। तो आज मैंने इसको निकाला और फिर मैंने जो है आइडिया निकाला कि मैं ये जो एक जैसी लकड़ियाँ कटी हुई थी 3, इससे मैं इस तरह ये रस्सी डाल के शेल्फ़ बनवाऊँगी और बाकी भी जो है ना उनसे मैं चौकियाँ बनवा लूँगी। तो यहाँ पे ना मेरे देवर और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह अल्लाह पाक इन दोनों को सलामत रखे। मैं अपने मुँह से कुछ भी निकालती हूँ ना ये दोनों उसी टाइम जो है ना मेरी वो बात पूरी करने में लग जाते हैं। तो रात का टाइम था और ये दोनों मेरे लिए ये दोनों चीज़ें बना रहे थे। मैं इनको बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है और ये साइज़ मुझे चाहिए और ये दोनों मेरे लिए काम कर रहे थे। अल्लाह पाक इन दोनों को
सलामत रखे और इनको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो यहाँ पे मैंने इनसे ये शेल्फ्स बनवा लिए थे। तो दोस्तों अब इसके बाद जो वीडियोस आएंगी ना वो बहुत जो DIY लवर्स हैं, मेकओवर लवर्स हैं, तो उनके लिए वो बहुत अहम होने वाली है। तो व्यूअर्स मेरे साथ रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।